IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका। ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। कहा, हमने IMF से जान छुड़ानी है और मईशत को मुस्तहकम करना है। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने हैं। जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर कौमी मुफाद को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और IMF में $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा। आलमी मालियाती फंड के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। IMF का कहना है खिदमात और रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़रूरी शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। एलामिये के मुताबिक मुआहिदे की वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने तौसीक की। ज़रूरी इनकम टैक्स पर सूबों ने कानून साजी करने पर इत्तफाक किया। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाएगी। जज अफजल मजूका ने वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर की। खबर मानिका के वकील ने सजा बरकरार रखने और अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा की। उधर बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी, मुफ्त में दे दी गई। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। आइन को किसी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली मखसूस जमात सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुल्क में इश्तियाल और नफरत को फैलाया गया। हमने हमेशा अदलिया का एहतराम और फैसलों को तस्लीम किया। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाहिल किया गया। हनीफ अब्बासी बोले, सहूलतकारी से हमेशा कौमों को नुकसान पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में आइन की जीत हुई। तहरीक इंसाफ एक जमात थी और है। इंतखाबात का मजाक उड़ाया गया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI से उसका निशान छीना गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाए। अदालती फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। इसके बाद इलेक्शन की क्या हैसियत रह गई? फैसले को मजमूई तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की जीत के लिए 70,000 इजाफी वोट डालने पड़े। MQM को कराची से 15 नशिस्तें दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी पर सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिलासूद अदायगी 5 साल में होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना मेरा मिशन है। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह के अंदर खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, निगरान दौर में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया था। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहती है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद जावेद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल तैनात। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद अब्दुल गफूर अंजुम भी तब्दील। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी मुकर्रर। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल साजिद बेग का भी तबादला। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। 7 मुल्ज़िमान की जायदादें मुंजमद। FIA ने मोनी सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनी सलाही समेत 9 मुल्ज़िमान का चालान अदालत में पेश। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में केस की समाअत। मोनी सलाही और जैगम अब्बास के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली।
और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। फाइनल आज रात 8:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर है कराची में फ्लोर मिल्स की हड़ताल से चक्की मालिकान की चांदी आटा महंगे दामों पर फरोख्त करने लगे। कराची के थोक बाजार में आटे के ज़खायर खत्म होने का खदशा है। रिटेलर्स जोड़िया बाजार में आटे के हसूल के लिए सरगर्दा हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, बताएगा इस बारे में। जी, फ्लोर मिलों की हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी है। फ्लोर मिल मालकान के नुमाइंदों का कहना है कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने अब तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया है, लिहाजा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का भी ये फैसला है कि वो विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक फ्लोर मिलों की हड़ताल जारी रखेंगे। फ्लोर मिलों की जारी हड़ताल के बायस कराची के थोक बाजार में आटे के ज़खायर खत्म होने का खदशा पैदा हो गया है। रिटेलर जोड़िया बाजार में आटे के हसूल के लिए सरगर्दा नजर आ रहे हैं। आटा डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है आटा चूंकि जल्द खराब होने वाली कमोडिटी है, इसीलिए थोक मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ चंद रोज का स्टॉक रखते हैं। यहाँ ये बात बताते चलूं कि फ्लोर मिलों की हड़ताल से चक्की मालकान की चांदी हो गई है, जो आटा महंगे दामों पर फरोख्त करने लगे हैं। जी एहतशाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाएगी। जज अफजल मजूका ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। खावर मानिका के वकील की सजा को बरकरार रखने की अपीलें और मुस्तरद करने की इस्तदा की। खावर मानिका के वकील ने सेक्शन 496 और सेक्शन 494 में भी सजा देने की इस्तदा की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाएगी। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाएगी। जज अफजल मजूका ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया।